Yes, there may have been some differences with the leadership on some issues. Those can be sorted out in closed-door conversations, and I don't see any reason to discuss them now. Whatever is out there in the public domain is out there. We leave it there, but I can always discuss them in private when and if appropriate. So far, as I've said, no one has reached out to me, but that's all right. When the time comes, when the need arises, we will always be able to talk to each other. नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस सांसद और कार्य समिति सदस्य शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी के भीतर उठते विरोधाभासों को लेकर चर्चा में हैं। केरल के नीलांबूर उपचुनाव के बीच थरूर ने साफ कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में कुछ नेताओं से उनके मतभेद हैं और यह बात जग जाहिर है। हालांकि उन्होंने फिलहाल इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से इनकार किया और कहा कि चुनाव के बाद इस पर बात करेंगे। जब थरूर से यह पूछा गया कि वे इस उपचुनाव प्रचार में क्यों शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने दो टूक कहा, मुझे बुलाया ही नहीं गया। यह बयान न सिर्फ कांग्रेस संगठन में संवादहीनता को उजागर करता है, बल्कि इस ओर भी इशारा करता है कि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता की पार्टी में अनदेखी हो रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पिछले उपचुनावों में उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैं वहां नहीं जाता जहां बुलाया ना जाए। ये शब्द कांग्रेस के अंदरूनी टकराव की झलक साफ देते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि यूडीएफ उम्मीदवार नीलांबूर में जीत हासिल करे। थरूर ने कांग्रेस से मतभेद तो कबूल किए, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी, उसके मूल्य और कार्यकर्ता उनके दिल के बेहद करीब है। 16 साल की राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ गहरे रिश्ते उनकी प्राथमिकता में है, परंतु पार्टी नेतृत्व से लगातार बनी खाई अब सार्वजनिक हो चली है। इस बीच थरूर की हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत भी सुर्खियों में रही। उन्होंने बताया कि मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति से संबंधित थी, न कि घरेलू राजनीति से। थरूर ने स्पष्ट किया कि जब वो संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बने थे, तब से उनका ध्यान राष्ट्रहित और विदेश नीति पर रहा है, न कि पार्टी लाइन पर। थरूर का ये बयान कि मेरी सेवाएं केंद्र ने मांगी थी, पार्टी ने नहीं, कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक सीधा संदेश माना जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब बात राष्ट्र की हो तो हर भारतीय को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के अंदर गहराते मतभेदों और थरूर की स्वतंत्र सोच को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया है। अब सबकी निगाहें उपचुनाव नतीजों और थरूर के संभावित खुलासों पर टिक गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।